पे मैं हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे मैंने आज एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी ली है जिसे अपन कहेंगे वॉक मॉडल या वॉर्क मॉडल। जो किसने दिया था? नील फ्लेमिंग ने दिया था। ये वर्ग 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपने पढ़ा होगा। वर्ग 2 के पेपर लगाया होगा, वर्ग 3 के पेपर को सीरियस लिए होंगे, तो वर्ग 2 के पेपर ओबियसली लगाया होगा आपने, तो उसमें ये वॉर्क मॉडल मिला होगा। ठीक है, ये वॉर्क मॉडल किसने दिया था? नील फ्लेमिंग ने दिया था। अब इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स जानते हैं। वॉर्क मॉडल को वॉक मॉडल भी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, और ये वॉक मॉडल से वॉर्क मॉडल कैसे बना, पूरा वीडियो देखिएगा, ये पूरा समझ आएगा आपको। लास्ट में वर्ग 2 में जो 5-6 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो उन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे जो वॉक मॉडल है, ये वॉक मॉडल जानना है। सबसे पहले वॉक मॉडल समझते हैं कि ये वॉक मॉडल है, बाद में समझेंगे कि ये वर्क मॉडल कैसे बना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वॉक मॉडल क्या है। तो वॉक मॉडल में ये 3 वर्ड्स जो हैं, 3 वर्ड्स से ही मिलकर बना हुआ है। वी से विजुअल और ए से ऑडिटरी और के से काइनेस्थेटिक। ठीक है, यहाँ से ये वी से विजुअल और ए से ऑडिटरी, एक सेकेंड, ये भी से विजुअल, ए से ऑडिटरी और के से काइनेस्थेटिक। तो ये बना क्या? वॉक मॉडल। ठीक, अब विजुअल और ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये लर्निंग स्टाइल के लिए वॉक मॉडल और वॉक मॉडल आया हुआ है कि अपन जानते हैं क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं और उनकी जो स्टाइल होती हैं सीखने की वो भी डिफरेंट होती हैं। एक दूसरे से सब विशेष होते हैं, भिन्न होते हैं, उनकी स्टाइल भिन्न होती है, सीखने का तरीका भिन्न होता है, उनको किस तरीके से ज़्यादा समझ आता है वो सब अपने अपनी क्वालिटी पर है, अलग अलग होते हैं। तो ये नील फ्लेमिंग आए थे, उन्होंने एक वर्क मॉडल दिया था, ये वर्क मॉडल। तो ये लास्ट में पहले वॉक था फिर वर्क बना था। तो ये वर्क मॉडल क्या कहता है कि वर्क मॉडल में 4 प्रकार की जो लर्निंग स्टाइल होती हैं, चारों ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए पढ़ाने के लिए कि जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं स्टाइल से सीखने वाले, वो चारों मतलब जितने टाइप के हैं वो सभी लोग सीख सकें। ऐसा कंटेंट करना है एक टीचर को, ऐसा पढ़ाना है टीचर को। तो इसके बारे में अपन जानते हैं, इसके लिए ये मॉडल आया हुआ है। तो जो वॉक मॉडल था, वी से विजुअल यानी कि जो देख करके ज़्यादा ग्रहण करते हैं, और जो ऑडिटरी में जो सुन करके, काइनेस्थेटिक में जो गति करते हैं गति करके। ये दिया किसने था? प्रपोज्ड बाय वॉल्टर बर्क और बर्ब ने। ये वॉक मॉडल किसने दिया था? ये वॉल्टर, वर्क और बर्ब ने दिया था। कौन सा मॉडल? वॉक मॉडल। इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले विजुअल लर्नर्स, ये 3 टाइप के इसमें आते हैं वॉक मॉडल में। वी से विजुअल, ए से ऑडिटरी या ओरल और के से काइनेस्थेटिक। तो विजुअल जो विजुअल स्टाइल के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो देख करके सीखते हैं, जैसे ग्राफ के माध्यम से, चित्र, चार्ट, मैप, इन सभी के माध्यम से उनको ज़्यादा समझ आता है और इसके माध्यम से वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और जो सीखते हैं वो स्थायी हो जाता है। और जो विजुअल लर्नर्स की क्वालिटी में जो होते हैं यह सामान्य होता है। इस प्रकार से सीखने वालों का जो परसेंट होता है कम से कम 60% इसी विजुअल क्वालिटी के जो स्टूडेंट होते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया इसमें ऑडिटरी या ओरल, जो सुनकर बहुत अच्छे से सीखते हैं, जैसे लेक्चर, ग्रुप पे टॉकिंग, डिस्कशन, मतलब उनको बातें करके ज़्यादा समझ आता है सुन करके। वो कोई भी सुन करके, जैसे वीडियो रिकॉर्ड रख लेंगे, लेक्चर सुनेंगे, इनको देखेंगे, यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, इस चीज़ से मतलब सुन करके उनको ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, तो ये ऑडिटरी या ओरल लर्नर्स स्टाइल के हो गए। जो काइनेस्थेटिक दिया हुआ है 3rd नंबर का, इसमें क्या आता है? सबसे ज़्यादा प्रभावी पढ़ाने का तरीका है ये, इन्हें चीज़ों को छू करके सीखने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। काइनेस्थेटिक मीन्स होता है मूविंग, यानी चल करके, क्रिया करके। ये लर्निंग बाय डूइंग पर भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये लर्निंग बाय डूइंग मतलब क्रिया करके, इनको बाहर घुमाओ फिराओ और घर के कामों से, मतलब जो भी इनको सिखाना है, जो काम सिखाना है, वो जो चीज़ उनको सिखाना है वो करके सिखाओ, यानी प्रैक्टिकल करके दिखाओ। और यदि कोई बाहर की चीज़ों के बारे में बताना है तो उनको भ्रमण पर लेके जाओ और उन पे दिखाओ और उस पर सिखाओ। ये काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। अब ये यहाँ पे ये जानना है कि ये वॉक मॉडल से वर्क मॉडल कैसे बना। तो वॉक मॉडल किसने दिया था? वाल्टर, बर्क और बर्ब ने दिया था। ये आप इससे वॉक मॉडल से वर्क मॉडल कैसे बना ये जानते हैं कि जब वॉक मॉडल बन गया था तो फिर नील फ्लेमिंग आते हैं कब? ये 1987 में नील फ्लेमिंग ने विजुअल लर्नर्स बताया हुआ था, भी से विजुअल, इस विजुअल लर्नर्स को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। उन्होंने कहा कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो जो देख करके सीखने वाले होते हैं वो दो टाइप से सीख सकते हैं। एक तो सिंबल के माध्यम से, यानी सिंबल को देख करके सीख सकते हैं, चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से देख करके सीख सकते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि बुक्स वगैरह पढ़ करके, लिख करके, नोट्स वगैरह पढ़ के, लिख के, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उनको पढ़ करके, लिख करके भी देख के सीख सकते हैं। यानी देखना 2 प्रकार से होगा। एक तो सिंबल के माध्यम से देख करके, सिंबल को, चित्र, पैराग्राफ, डायग्राम वगैरह इन सबको देख करके वो सीखेंगे। एक है जो पैराग्राफ, बुक्स वगैरह इनको देख करके वो सीखेंगे। तो जो ये 2 टाइप के हुए, तो उन्होंने इन 2 टाइपों को बताया। एक हो गया विजुअल लर्नर्स, एक चौथा बता दिया, आर से बताया उन्होंने कि रीडिंग
रीडिंग और राइटिंग, इसी में है रीडिंग और राइटिंग लर्नर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है जो दो तरीके से थे वो एक सिंबल तरीका यानी कि सिंबॉलिक तरीके से सीखते हैं और टेस्ट को पढ़ करके सीखते हैं, दूसरा हो गया तो जो सिंबल के तरीके से सिंबॉलिक तरीके से यानी चित्रों के माध्यम से देख करके सीखते हैं उन्हें विजुअल लर्नर्स कहा, और जो टेक्स्ट को पढ़ करके टेक्स्टों को देख करके पढ़ के और लिख के सीखते हैं उन्हें रीडिंग राइटिंग लर्नर्स कहा। तो ये चौथा आर आके ऐड हो गया वॉक मॉडल में। तो जब आर आया वॉक मॉडल में तो ये वॉक से वॉर्क बन गया, क्या बन गया, ये आर जुड़ गया तो ये वॉक से वॉर्क बन गया, है ना, ये आर आ गया। तो फिर जब आर आया तो आर फॉर क्या हुआ, रीड, रीडिंग और राइटिंग, ये एक ही है रीडिंग और राइटिंग, ये आर फॉर हो गया, यानी कि भी से विजुअल, ए से ऑडिटरी या ओरल और आर से रीडिंग या राइटिंग, के से काइनेस्थेटिक। इनके बारे में जान ही लिया। विजुअल में वो आते हैं जो देख करके सीखते हैं चित्रों के माध्यम से, और जो आगे ओरल में आते हैं, ओरल क्या होते हैं वो सुन करके ज़्यादातर सीखते हैं, और रीडिंग राइटिंग में वैसे छात्र जो पढ़कर लिख करके ज़्यादा समझते हैं, किताबों को पढ़ करके ज़्यादा सीखते हैं, वो रीडिंग राइटिंग में। काइनेस्थेटिक में जो क्रिया करके गति करके सीखते हैं वो काइनेस्थेटिक में आ गए। कब दिया था नील फ्लेमिंग ने, 1987 में दिया था। अब यहाँ पे एक मॉडल दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये कम्प्लीटली वर्क मॉडल है, ये लर्निंग स्टाइल के लिए दिया गया था कि जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं सीखने के लिए, तो उनके लिए एक मॉडल बनाया गया जो डिफरेंट टाइप के हैं वो सभी सीख सके, ठीक है। तो ये वर्क मॉडल बनाया किसने था, नील फ्लेमिंग ने बनाया था। विजुअल, ओरल, रीड राइट और काइनेस्थेटिक। तो जो विजुअल होते हैं वो पिक्चर डायग्राम के माध्यम से देख करके सीखते हैं, जो ओरल या ऑडिटरी होते हैं वो सुन करके सीखते हैं, रिकॉर्डिंग सुन करके, लेक्चर सुन करके। जो रीड राइट होते हैं वो बुक या नोट्स वगैरह पढ़ करके सीखते हैं, और जो काइनेस्थेटिक होते हैं वो एक्टिविटी करके या एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। अब यहाँ पे ये थ्योरी कंप्लीट होती है। जो वर्ग 2 के क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर चलते हैं। आप लोग ये थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कितने राइट हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य आधारित शिक्षार्थी यानी विजुअल लर्नर्स के लिए कौन सी अध्ययन प्रणाली बेहतर होती है, खेल वाली तकनीकी यानी गेमिंग टेक्निक, सम्मेलन तकनीकी, एसोसिएशन टेक्निक, अवधारणा मानचित्रण, पठन या अनुवाचन प्रणाली। तो जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो मैप के माध्यम से देख करके, चित्रों के माध्यम से देख करके सीखते हैं, तो वो कौन सी है, कॉन्सेप्ट मैपिंग या अवधारणा मानचित्र। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक शिक्षार्थी जो फिल्मों या वृत्त चित्रों को देख करके सबसे अच्छा सीखता है, मतलब वो है स्टूडेंट जो पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से सीखता है देख करके पिक्चर वगैरह, तो वो कौन सी स्टाइल वाला स्टूडेंट होगा, या कर्ण संबंधी, प्रायोगिक, पठन लेखन या दृश्य। तो देख करके यानी विजुअल लर्नर से वो देख करके सीखता है, तो वह विजुअल लर्नर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, छात्र अधिगम का वर्क मॉडल। यहाँ पे हिंदी ना समझ में आए तो ये स्पेलिंग देख लीजिए, VARK। वर्क मॉडल किसने दिया था, कोहल वर्ग ने, नील फ्लेमिंग ने, पियाजे ने, इरिक इरिक्सन ने। अभी दिया है वॉक से वॉक बना था, वॉक से वर्क बना था, तो वर्क मॉडल किसने दिया था, नील फ्लेमिंग ने दिया था। और ये वर्क मॉडल किसने दिया था, वॉल्टर वर्क और बर्ब ने। कब दिया था नील फ्लेमिंग ने, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास किस प्रकार की सीखने की शैली है। दूसरों को परेशान करते हैं यानी कि क्रिया करते होंगे, एक्टिविटी करते होंगे, तो एक्टिविटी किसमें, गति संवेदी, स्पर्शनीय, टैक्टाइल, श्रवण, दृश्य। तो जो गति करते हैं वो गति संवेदी यानी काइनेस्थेटिक स्टाइल के स्टूडेंट होते हैं जो दूसरों को परेशान कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है। भौतिक गतिविधि यानी एक्टिविटी, तो एक्टिविटी किस में आता है, डायरेक्ट कुछ ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। ये गति संवेदी यानी काइनेस्थेटिक स्टाइल के लर्नर्स होंगे। दृश्य में क्या होते हैं, जो देख करके सुन करके, ठीक है, दृश्य में देख करके, श्रव्य में सुन करके, पठन लेखन जो टेक्स्ट को लिख करके पढ़ करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है। यह उनके खाली स्थान को संदर्भित करता है, प्राथमिकताओं को, विचारों को, रुचियों को, अधिगम शैलियों को। यानी कि अधिक प्रक्रिया करने के लिए सक्षम होते हैं, तो वो क्या है, वो लर्निंग स्टाइल है उनकी, वो उनकी स्टाइल है, वो कैसे सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है, गतिविधि करके, एक्टिविटी के थ्रू। तो एक्टिविटी के थ्रू दृश्य, मौखिक, काइनेस्थेटिक, श्रवण। तो एक्टिविटी थ्रू काइनेस्थेटिक यानी गति संवेदी हिंदी में भी बोल सकते हैं, या काइनेस्थेटिक स्टाइल के जो लर्नर्स होते हैं, ठीक। यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग अपने आंसर बताइए कितने किसके राइट हुए हैं।
और ये थ्योरी यदि हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होंगी वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।